Hello, guys. I welcome you all to this session on Unacademy. So, ये सेशन है हाउ टू टैकल अप गिव अप सिचुएशन। कभी कभी जैसे हमको लगता है कि हाउ टू टैकल अप गिव अप करने की हमको आदत सी हो जाती है। वी गिव अप एंड how to overcome that situation and how to bring up motivation to sustain the efforts for the CSIR exam. कभी जैसे हमको लगता है कि how to tackle up give up. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कोर्स है हमारा एक कोर्स है अल्टीमेट कोर्स फॉर ऑन लाइफ साइंस फॉर CSIR बैच 1। ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 25 जनवरी 9 AM से शुरू हो चुका है। सो मैं वहाँ पर माई सेल्फ हिमांशु यादव, नेहा तनेजा मैम, वीरेंद्र सिंह सर एंड मोहम्मद सलमान सर इज़ टेकिंग द क्लासेस। ये एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप अलग अलग एक्सपर्ट से अलग अलग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो आई एम टेकिंग सेलर ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर। So this course is starting from January the 25th. It has already been started. So ये है अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंस CSIR बैच 1। अच्छा गाइस, अब हम लोग अगर बात करें कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान जहां आपको लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मेरे को छोड़ देना है, अब मेरे से यहाँ से कोई भी चीज़ सही नहीं हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपका मन करेगा कि आपको छोड़ देना है। यू विल फील दैट इट इज़ नॉट वर्किंग एंड आई शुड लीव इट इमिडिएटली। तो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा बहुत बार आता है जहन में, ऐसा बहुत बार सोचने में आता है कि दिस थिंग इज़ वर्किंग, दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, ये शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। सो आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको गिव अप नहीं करना है। बिकॉज अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आपने अपनी होप छोड़ दी, सो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, होप नेवर डाइज। बिकॉज होप का कभी अंत नहीं होता और होप कभी ख़त्म नहीं होती। सो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोग गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन में, तो गाइज प्लीज़ होल्ड ऑन। जस्ट थिंक वॉट ऑल थिंग्स यू आर नॉट डूइंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। एंड उसके बाद आप अच्छे से अच्छा अपना एफर्ट लगाकर, इस ज़ोर से एफर्ट लगाकर, अच्छे से अच्छा एफर्ट लगाकर आप दोबारा अपने आप को रेडी करें इस एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज़ ये एक रणभूमि है और यहाँ पर जिसने हथियार डाल दिए उसका तो खेल पहले ही समाप्त हो गया, उसने तो पहले ही हार मारी। सो कहते हैं कि मन के हार हैं, मन के जीते जीत। सो अगर आप मन से ही हार गए हैं तो आपका एफर्ट कितना भी आप लगा लें, आप कभी जीत नहीं सकते। और जिसने मन में जीत पा ली, जिसने मन में जीत देख ली, जीत सोच ली कि हम तो जीतेंगे ही, वो देखिएगा एक न एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ कामयाबी को हासिल करता है और वो जीत जाता है। सो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मोटिवेशन बनाए रखें ड्यूरिंग द CSIR एग्जामिनेशन और कैसे टैकल करें गिव अप सिचुएशन को। तो देखिए, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये जानना है कि आप CSIR JRF का एग्ज़ाम की लाइफ साइंसेज में क्यों देना चाहते हैं, या CSIR एग्ज़ाम आप क्यों क्लियर करना चाहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या आपको एक बहुत अच्छा करियर चाहिए रिसर्च में, आप एक बहुत वेल इस्टेब्लिश साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, वाई इट इज़ सो मोटिवेटेड, वाई इट इज़ सो मच नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों है। आप कुछ और भी करियर चूज़ कर सकते थे, CSIR ही क्यों, वाई। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना पड़ेगा। बिकॉज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आधी चीज़ तो वहीं ही सॉल्व हो जाएगी, आधी चीज़ तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आगे आधी चीज़ वहीं सॉल्व हो जाएगी। ऐसा आप समझ के चलिए। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको केवल ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। जस्ट इमेजिन करिए, अगर आप एक वेल स्टैब्लिश साइंटिस्ट बनते हैं
तो आप सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा काम कर पाएंगे, आप सोसाइटी को कितना कुछ दे सकते हैं। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए एक CSR ही ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको वहाँ तक ले जा सकता है। इफ़ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, then probably this is the exam that will help you in gaining the confidence and becoming assistant professor, and you can change life of millions, change life of so many people, because जब एक टीचर एक स्टूडेंट को तैयार करता है तब इसका बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वो चेंज करता है और बच्चा को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी अब गिव अप वाली सिचुएशन आ रही है, आप अब टैकल नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ होल्ड ऑन, कुछ चीज़ें यूज़ करिए। यू शुड डेवलप सम टेक्निक्स लाइक टू फोकस, सच एज यू शुड डेवलप सर्टेन योगा स्किल्स, सम मोटिवेशनल सॉन्ग्स को आप सुनिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुनिए, अलग अलग यूट्यूब पे मोटिवेशनल के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको देखिए। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप इस सिचुएशन में आ रहे हैं और आप इस सिचुएशन में डील कर रहे हैं। सो गाइज, इस तरीके से आप समझिए अपने आप को, इस तरीके से आप अपने आप को रेडी करिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ें ऑन करेंगे। अगर आप हार रहे हैं, हारना देखिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हार के ही आप जीतना सीखते हैं। गिरना ज़रूरी है, जो चीज़ गिरी नहीं वो कभी उठेगी नहीं। तो अगर आप गिर रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर उठना है, और स्टील बॉल की तरह बनिए। स्टील बॉल को जितना ज़्यादा फेंका जाता है वो उतनी ज़्यादा बाउंस होकर ऊपर आती है। सो आपको वो इंटरनल आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आपकी इंटरनल कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके। सो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारा चीज़ है जो आपको हमेशा लाइफ में आगे रखेगा, और दिन प्रतिदिन अपने आप को रेडी करते चलिए, दिन प्रतिदिन अपने आप को अपना वर्क करते चलिए, और दिन प्रतिदिन अपने आप को रेडी करते चलिए, बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आप पीछे नहीं देख सकते हैं, पीछे देखना ज़रूरी है। अगर पीछे ही आपको देखना है तो आप ये देखिए कि आपने क्या चीज़ें नहीं करी। अगर आप आगे और आपको आगे बढ़ना है तो पीछे की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए और मोटिवेटेड रहिए, बिकॉज मोटिवेटेड आप तभी रह पाएंगे जब आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे, जब एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करेंगे। आप एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने लाइफस्टाइल में नई चीज़ों को लेकर आइए। आप पढ़िए, आप पढ़ने के साथ में आप वर्क भी करिए। ओके। इफ़ यू खाली अगर आप पढ़ते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी खेलिए, अपने आप को जगाइए। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो समय समय पे मैं एक इन्हीं तरह की छोटी से छोटी छोटे छोटे नुस्खे लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कैसे इन सब सिचुएशन से डील करना है, और गिव अप आपको नहीं करना है। देखिए, हम लोग आपके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आए हैं, आप क्यों गिव अप करेंगे? आपको गिव अप करना ही नहीं है, बिकॉज अगर आप गिव अप कर रहे हैं देन आप बड़ी ऑन लाइफ साइंस फॉर CSR बैच 1 जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स को आप एनरोल करिए। मेरा रेफरल कोड है HY10, सो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इस कोर्स को अनलॉक करिए और इस कोर्स को सफल बनाइए और अपने आप को भी सफल बनाइए। तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन ओवर हियर। थैंक यू गाइज एंड बी मोटिवेटेड। ओके देन, सी यू गाइज।